अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं देरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर, जो तारीख़ी रेलवे स्टेशन था किसी दौर में। नवाब सादिक अब्बासी साहब का ये घर जो आबाई शहर है देरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया में ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। ये सामने रेलवे स्टेशन से अंदर दाखिल होने का रास्ता है और आपको हम अंदर का भी विज़िट करवाएंगे। किसी दौर में ये रेलवे स्टेशन बहुत आबाद हुआ करता था और यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम बड़ी ट्रेन्स जो थी वो रुका करती थी। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है ना 3 गुंबद, खूबसूरत गुंबद तामीर किए गए हैं और इस इमारत की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये अंदर जाने का इसका रास्ता है और ये पास इसके जहाँ पे राइट साइड पे टिकट घर है और ये सीधा ऊपर जाने से एक रास्ता भी ऊपर प्लेटफार्म पे जाने का रास्ता मौजूद है और दूसरी तरफ से दूसरा रास्ता इस तरफ दूसरा रास्ता भी मौजूद है। ये रास्ता प्लेटफार्म पे जाता है। ये नवाब सादिक अब्बासी साहब का जो है ना आबाई शहर है अहमदपुर शर्किया, ज़िला भावलपुर में ये स्टेशन रेलवे स्टेशन देरा नवाब साहब मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत गुंबद उस दौर में इसके बनाए गए और किसी तरह के कमाल कारीगरों ने इसकी तामीर की। और इस रेलवे स्टेशन की ख़ास बात यह है कि जो भी नवाब सादिक अब्बासी साहब के शाही मेहमान आते थे वो ट्रेन के सफ़र से इसी रेलवे स्टेशन पर आते थे और उसके बाद वो सादिकगढ़ पैलेस में उनको ले जाया जाता था। और इस रेलवे स्टेशन पे ही तमाम शाही मेहमान आते थे। ब्रिटिश जो मेहमान होते थे, अंग्रेज़ आते थे, वो भी इस रेलवे स्टेशन के ज़रिए से आते थे। जो मुख्तलिफ़ रियासतों के राजा महाराजा आया करते थे वो भी इस रेलवे स्टेशन पर आया करते थे। किसी दौर में इस रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान की तमाम ट्रेनें रुका करती थी और ये बड़े सगीर का बड़ा मशहूर रेलवे स्टेशन था और रियासत का ये ज़ाती रेलवे स्टेशन था देरा नवाब साहब। और ये नवाब सादिक अब्बासी साहब के शहर में ये रेलवे स्टेशन मौजूद है और नवाब भावलपुर के ये ज़ाती अखराजात से ये रेलवे स्टेशन चलाया जाता था। इसके तमाम जो अखराजात होते थे वो भावलपुर की रियासत के नवाब हुक्मरान इसके अखराजात बर्दाश्त करते थे। और ये आप देख सकते हैं अब हम ऊपर आए थे तो ऊपर फ़ौरन यहाँ पर मालगाड़ी एक आ गई और वो मालगाड़ी गुज़र रही है और जो सामान वगैरह उठाकर जा रही है। इस तरह मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की तमाम जितनी ट्रेनें होती थी वो इस रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी। अब तो इस रेलवे स्टेशन पर चंद ट्रेनों के स्टॉप मौजूद हैं और ज़्यादातर ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती, वो भावलपुर में रुकती हैं, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के स्टेशन से फिर जो अहमदपुर के रिहायशी हैं सफ़र करते हैं। इस स्टेशन पर चंद ट्रेनें अब रुकती हैं और लेकिन ये नवाब भावलपुर के दौर में तमाम ट्रेनें यहाँ रुका करती थी। ये सामने आपको एक राइट साइड पे छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये नवाब ऑफ भावलपुर का रेलवे सलून यहाँ पर ठहरा करता था। उस रेलवे सलून के ज़रिए वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र किया करते थे और ये वो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जो नवाब ऑफ भावलपुर के शहर का ज़ाती रेलवे स्टेशन था। देरा नवाब साहब के नाम से ये स्टेशन मशहूर है। अब इस रेलवे स्टेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि हमारे सियासतदानों की भी इसमें कोताही है, क्योंकि पहले जिन ट्रेनों के स्टॉप यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप यहाँ से ख़त्म कर दिए गए और हमारे जो सियासतदान हैं मौजूदा यहाँ के इलाका के, उनकी भी कोई तवज्जो इस रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं है। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन मैंने तो अपने बचपन से जैसा देखा उसी हालत में ही आज तक मौजूद है और जो इस रेलवे स्टेशन पर अच्छी अच्छी ट्रेनों के स्टॉप हुआ करते थे अब वो ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती, चंद ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। और रेलवे स्टेशन की इमारत भी कोई ख़ास उसकी देखभाल नहीं की जा रही और इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है।
کسی دور میں اس ریلوے اسٹیشن پر رونقیں ہوا کرتی تھی۔ نواب آف بہاولپور کے ذاتی مہمان اسی ریلوے اسٹیشن پر آیا کرتے تھے۔ نواب آف بہاولپور خود بھی اسی ریلوے اسٹیشن سے پاکستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے، دورے کیا کرتے تھے، لیکن اب اس حکومت کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اس ریلوے اسٹیشن کے تمام سٹاپ بند ہو گئے ہیں اور اس خوبصورت تاریخی ریلوے اسٹیشن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کی کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔